हेलो एवरीवन, ये क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पीवाईक्यूज। अब आता है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं। बोले हमारा क्वेश्चन नंबर 90 बोला है हमारा व्हेन 19.5 ग्राम ऑफ FCH2COOH मोलर मास इक्वल 78 ग्राम मोल इनवर्स इज डिसॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड टू बी 1 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ FCH2COOH गिवन दे रखा है हमें कैप फॉर वाटर इक्वल 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। और ये क्वेश्चन इस ईयर में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोला है हमसे? क्वेश्चन बोल रहा है हमसे वैन जब हमने 19.5 ग्राम FCH2CEOH को डिजोल्व करा किसके अंदर 500 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, तो हमारा जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट आया, क्या है जो हमारा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट आया जो हमने ऑब्जर्व करा वो कितना करा? वो हमने करा 1 डिग्री सेल्सियस। कितना ऑब्जर्व करा? हमने करा 1 डिग्री सेल्सियस। हमें कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ FCH2COOH। इसका मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब हो गया हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। और हमें WB की वैल्यू दे रखी है, WA की वैल्यू दे रखी है, MB की वैल्यू दे रखी है, और हमें KF की वैल्यू दे रखी है, और हमें डेल्टा TF की वैल्यू भी दे रखी है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर गिवन क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमें गिवन दिया हुआ है सबसे पहले WB की वैल्यू। WB क्या होता है हमारा? WB होता है हमारा मास ऑफ द सोल्यूट। मास ऑफ द सोल्यूट कितना दे रखा है? 19.5 ग्राम। हमारा 19.5 ग्राम हमारा इसलिए है क्योंकि कम क्वांटिटी में क्या परसेंट होता है? सोल्यूट। WB क्या होता है हमारा? मास ऑफ द सोल्यूट। मास ऑफ द सोल्यूट हमारा कितना हो गया? 19.5 ग्राम। ठीक है, और WA कितना हो गया हमारा? 500 ग्राम। कितना हो गया WA हो गया हमारा 500 ग्राम। मास ऑफ द सॉल्वेंट हो गया हमारा 500 ग्राम। मोलर मास कितना हो गया? मोलर मास होता है MB कितना हो गया? मोलर मास मतलब हो गया हमारा 78 ग्राम मोल इनवर्स। कितना हो गया? 78 ग्राम मोल इनवर्स। और हमारा फ्रीजिंग पॉइंट कितना दे रखा है? फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है डेल्टा TF दे रखा है हमें 1 डिग्री सेल्सियस। कितना दे रखा है? 1 डिग्री सेल्सियस। और कैलकुलेट करना है हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और हमें KF की वैल्यू दे रखी है। KF कितना दे रखा है? 1.86। कितना? 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, दे रखा है हमें KF। और हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है अल्फा। फाइंड करना है हमें अल्फा इक्वल वाट? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले लगाते हैं इसके अंदर फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? फॉर्मूला होता है डेल्टा TF इक्वल, अब यहाँ से करेंगे सबसे पहले हम आई की वैल्यू फाइंड। डेल्टा TF इक्वल IKF इंटू M। आई क्या होता है हमारा? आई होता है हमारा बैंडो फैक्टर। KF क्या है? KF हमारा कॉन्स्टेंट है। M क्या है? मतलब मोलैरिटी। तो डेल्टा TF इक्वल I इंटू KF इंटू M क्या? मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला कहता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। WA किसमें होता है? WA होता है हमारा ग्राम में। ठीक है, हमें डेल्टा TF की वैल्यू पता है, KF की वैल्यू पता है, WB की पता है, MB की पता है, WA की पता है हमें वैल्यू। ठीक है, तो हमें सबसे पहले डेल्टा TF की वैल्यू पुट कर देते हैं। डेल्टा TF की वैल्यू कितनी है? 1 है। इक्वल I इंटू KF की वैल्यू कितनी है? KF की वैल्यू है हमारी 1.86। कितना है? 1.86 इंटू WB की वैल्यू कितनी है? WB की वैल्यू हमारी 19.5। MB की वैल्यू कितनी है? MB की वैल्यू हमारी 78। MB की वैल्यू कितनी है? MB की वैल्यू हमारी 78 इंटू 1000। WA की वैल्यू कितनी है? WA की वैल्यू हमारी 500। ठीक है, वैल्यू हमें फाइंड करनी आएगी, इधर रख देते हैं। तो फिर आएगा 1 इंटू 78 इंटू 500। 1 हमने इधर लेके 78 और 500 को मिलेगा मल्टीप्लाई में। अपोन में क्या आएगा? अपोन में आएगा 1.86। कितना है? 1.86 19.5 और मल्टीप्लाई में आएगा 1000। क्या आएगा मल्टीप्लाई में? और मल्टीप्लाई में आएगा हमारा 1000। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं जो हमारा कैंसिल हो रहा है उसको सबसे पहले कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल क्या क्या हो रहा है हमारा? पहले हमने नीचे से पॉइंट हटाया, ऊपर कितने जीरो आया? ऊपर आ गया हमारे 2 जीरो। ठीक है, अब यहाँ से हमने नीचे से पॉइंट हटाया, ऊपर कितने जीरो आ गया? ऊपर आ गया हमारा सिर्फ 1 जीरो। डिजिट पॉइंट के बाद हमारा 1 डिजिट है, उधर पॉइंट के बाद हमारा 2 डिजिट है, इसकी वजह से हमारे आए 2 जीरो। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से हमारा ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से हमारा ये जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है? पर बचा हुआ है हमारा I इक्वल 1 इंटू 78 इंटू 5 अब 500 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 100। तो कैसे लिखते हैं? 500 को हम ऐसे लिखते हैं 5 इंटू 100। मतलब 5 को मतलब 100 से करेंगे तभी हमारा 500 ही आना है। ठीक है, तो अपोन में क्या आएगा? अपोन में बचाया हमारा 186 इंटू 195। 186 इंटू 195। ठीक है,
अब हमने क्या करा, हमने इस 5 से क्या करा, इस 5 से हमने 195 को कर दिया 39 टाइम, कितना क्या 39, 39 5 जा 195, 39 5 जा 195, ये 39 को फिर हमने कट कर दिया 78 से, किससे 78, ये कितना टाइम गया, ये गया हमारा 2 टाइम्स, कितना टाइम गया 2 टाइम, 39 2 जा 78, 39 2 जा 78, ठीक है। अब मैं यार हमने 186 को कट कर दिया, 186 को किससे कट करा 50 से, किससे कट कर दिया 50 से, 52 जा सॉरी 93, किससे कट करा 93 से, 93 कितना करा 93, 93 टू जा 186, 93 टू जा 186 कितना 93 टू जा 186 हो गया हमारा। तो हमारा क्या बचा हुआ है, बाकी और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा हमारा इधर, हमारा कितना बच गया, हमारा आई इक्वल आ गया, ऊपर आ गया हमारा 100/93, 100/93, ठीक है। तो हमने 100 को डिवाइड करा किससे 93 से, तो हमारा आई की वैल्यू कितनी आई, आई की वैल्यू आ गई हमारी 1.07526, 1.07526। आपको मैंने बताया था पहले भी, हमारा डेसिमल के बाद हमारी जो लास्ट डिजिट हो वो हमारी 5 से ज़्यादा हो, किससे 5 से ज़्यादा हो, यहाँ क्या है हमारा, यहाँ पर हमारा 6 है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड में एक डिजिट जो है इंक्रीज कर सकते हैं, हम 2 का यहाँ पर क्या करते हैं, हम 1 प्लस यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3, तो आई इक्वल 1.0753, यहाँ हो गया हमारा 3, आई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1.0753, ठीक है। और हमें निकालना है किसकी वैल्यू, हमें वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा की वैल्यू, ठीक है। अल्फा की वैल्यू हमारी कैसे निकलेगी, इधर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है हमें FCH2COOH, ठीक है। हमने क्या करा, हमने इसको वाटर में डिजोल्व करा, कहाँ पर डिजोल्व करा, हमने इसको वाटर में डिजोल्व करा, तो इसने क्या दिया, इसने हमें दिया FCH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, क्या करा इसने, एक H आयन हमें, जो हमारा COOH यहाँ पर हमारा माइनस नेगेटिव आ गया, हमारा H पॉजिटिव आयन एक हमारा अलग हो गया, ठीक है। इसमें 2 कंडीशन बनेगी, पहले बनेगी इनिशियल मोल्स की, दूसरी बनेगी हमारी फाइनल मोल्स की, ठीक है। पहले देखते हैं इनिशियल मोल्स, दूसरी कंडीशन बनेगी हमारी फाइनल मोल्स की, इसकी फाइनल मोल्स की 2 कंडीशन बनेगी हमारे यहाँ पर। क्या था, इनिशियल मोल्स में हमारा 1 था, ये कितना था 0 था, ये भी हमारा 0 था, ये कितना था 1 माइनस अल्फा, कितना था 1 माइनस अल्फा, और ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया अल्फा, और ये कितना हो गया, ये भी हमारा हो गया अल्फा। 1 कैसे था, FCH2CEOH, इसका मतलब इनिशियल मोल्स का मतलब है कि हमारा जो सोल्यूशन है वो FCH2CEOH ऐसे ही पड़ा हुआ है, मतलब अभी वो वाटर के अंदर कुछ भी डिजोल्व नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, वाटर के अंदर हमारा कुछ भी डिजोल्व नहीं हुआ, इसी वजह से हमारा क्या है, जो हमारा वाटर में कुछ भी डिजोल्व नहीं हुआ, तो FCH2COOH हमारा 1 है, जो हमारा वाटर में कुछ भी डिजोल्व नहीं हुआ, तो हमारा FCH2COO और H पॉजिटिव भी हमारा नहीं बन पाया, क्या नहीं बन पाया, हमारा FCH2COO नेगेटिव और हमारा H पॉजिटिव भी हमारा नहीं बन पाया, क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि हमारा जो FCH2COOH हमारा इनिशियल मोल्स पे उसकी वैल्यू हमारी 1 दे रखी है, तो हमारी 1 वैल्यू दे रखी है, तो इसका मतलब हमारा FCH2COOH हमारा कुछ भी डिजोल्व नहीं हुआ, किसके अंदर डिजोल्व नहीं हुआ, वाटर के अंदर। अब क्या था फाइनल मोल्स में क्या हुआ, हमारा 1 कर दिया, 1 माइनस अल्फा, अल्फा का मतलब है हमारा कुछ पार्ट जो है डिजोल्व हो गया, मतलब कुछ पार्ट हमारा डिजोल्व हो गया, वो हमारा वाटर के अंदर हमारा डिजोल्व हो गया, ठीक है। उसने हमारा क्या बना लिया, उसको हमारा बना लिया FCH2CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव हमारा उसने बना लिया, किसमें डिजोल्व हो गया, वाटर में डिजोल्व हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं हम इसको, कब हम लिखते हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इतना टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इक्वल, अब इन सबको ऐड कर देते हैं, जो फाइनल मोल्स आते हैं हमारा कितना है 1 माइनस अल्फा प्लस, और एक ये अल्फा हो जाएगा प्लस ये अल्फा हो जाएगा, और ये अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस का एक प्लस का, तो यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 1 प्लस अल्फा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने बचे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बचे हमारे 1 प्लस अल्फा, ठीक है। आगे हमारा फॉर्मूला होता है आई इक्वल ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास, आई इक्वल ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास अपॉन कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास, ठीक है। मोलिकुलर मास आई इक्वल ऑब्जर्व मोलिकुलर मास कितना है, ऑब्जर्व मोलिकुलर मास आता है जो हमारा फाइनल मोल्स को हमारा ऐड करने के बाद आता है, वो कितना है हमारा, वो हमारा आएगा 1 प्लस अल्फा, कितना है 1 प्लस अल्फा, और कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास कितना है, कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास आया हमारा 1, जो हमारा इनिशियल होता है 1, ठीक है। अब हमने क्या करा, हम 1 की मल्टीप्लाई कर दी आई से, तो यहाँ हो गया आई, मतलब हमने क्या करा, हमने इस आई की मल्टीप्लाई कर दी 1 से, तो आई इंटू 1 कितना हो गया, आई हो गया, और इक्वल आया 1 प्लस अल्फा, कितना आ गया 1 प्लस अल्फा, तो हम यहाँ पुट कर देते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, आई इक्वल, आई की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, आई की वैल्यू हमारी आई थी 1.0753,
आई की वैल्यू में पुट कर देते हैं, कितनी आएगी 1.0753 होगी हमारी आई की वैल्यू। यहाँ पुट कर देते हैं 1.0753 इक्वल 1 प्लस अल्फा, ठीक है। माइनस कर देंगे हम 1.0753 माइनस कर दिया 1 इक्वल अल्फा, ठीक है। हमने 1.0753 को माइनस करा, किसमें 1 में, तुम्हारा कितना है, हमारा आ गया 0.0753, 0.0753 आ गया हमारा अल्फा, ठीक है। अल्फा कितना आ गया हमारा, डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना आ गया, डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आ गया हमारा 0.0753, ठीक है। ये हमारा आंसर सही है, लेकिन बहुत सारी बुकों में क्या होता है, उसमें परसेंटेज में लिखा होता है। परसेंटेज में इसको कैसे चेंज करेंगे हम, परसेंटेज में चेंज करेंगे, ओवर में लिख देता हूँ परसेंटेज में, और 0.0753 हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, कर देंगे इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो अल्फा एक को तुम्हारा पॉइंट जो है 2 डिजिट के बाद लग जाएगा, 1 2 मतलब 7 के बाद लग जाएगा, 7.53 कितना 7.53, ये हो जाएगा हमारा अल्फा, क्या हो गया, ये हमारा डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। किस में आ जाएगा परसेंटेज पे, ये भी हमारा आंसर है परसेंटेज में, और ये भी हमारा आंसर है, ठीक है। ये दोनों हमारे आंसर है, ये भी हमारा आंसर है, ये भी हमारा आंसर है, ठीक है। थैंक यू।